सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, मन को मार मैदा कर लीजिए। साहिब कहते हैं, मन को मार मैदा कर लीजिए, तामे भर दे ज्ञान अपार। मन को मार मैदा कर लीजिए, तामे भर दे ज्ञान अपार। सैन मिली गुरुदेव की, तब पाया अभिगत ज्ञान अपार। फिर साहिब कहते हैं, मन मार मैदा कर लीजिए, ज्ञान विवेक के बीच। मन को मार मैदा कर लीजिए, ज्ञान विवेक के बीच। ये तो दोनों पाठ है। जैसे घरटी के दो पाठ होते हैं, ऐसे ज्ञान और विवेक दो ही पाठ है। मन को मार मैदा कर लीजिए, ज्ञान विवेक के बीच। भवसागर के कुंभ से गुरु तार लिया मुहे खींच। इसी भवसागर के कुंभ से तर जाओगे। कुंभ कहते हैं गहरे जल को। ज्ञान और विवेक दो पाठ है, इनके बीच में मन को पीसा जाता है, इनके बीच में मन को मैदा किया जाता है। जब ज्ञान और विवेक दोनों के बीच में मन आ जाता है, तब मन चंचल से पारस बन जाता है, और पारस पदार्थ की प्राप्ति मन कर लेता है। प्रिय सज्जनों, पारस की पदार्थ मन कर लेता है। क्यों? कि मन का जो अहंकार था वह मिट गया, लोभ था वह मिट गया, क्रोध था वह मिट गया, काम था वह मिट गया। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार, ये छह ही बलवान हैं। दुविधा, भ्रमना, कल्पना, चंचलता, ये भी बलवान ही हैं। प्रिय सज्जनों, ये भी तो बलवान हैं। परंतु जब ज्ञान और विवेक के बीच में मन आ जाता है, तो ये मन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ना काम बिगाड़ सकता है, ना क्रोध, ना मद, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, अभिमान, हर्ष, न शौक, दुविधा, ना भ्रमना, ना कल्पना। कोई भी मन को कुछ भी हिला डुला नहीं सकते। क्यों? कि मन तो ऐसी वस्तु में जड़ जाता है, ऐसी वस्तु में ढल जाता है, मन ऐसी वस्तु से पिस जाता है, तो उसकी मन एक अपने अप्रबल शक्ति और पद की प्राप्ति कर लेता है। मन अप्रबल शक्ति और पद की प्राप्ति कर लेता है। प्रिय सज्जनों, और जगत के अंदर कहीं भी आप देख लो, खेल तो सारा मन का ही है, ये कमाल सारा ही मन का ही है। साहिब कहते हैं, मन को दृढ़ कर लीजिए। साहिब ऐसे कहते हैं, मन को दृढ़ कर लीजिए, मन को दृढ़ कर लीजिए, फिर आस्थान में जाए। मन को दृढ़ कर लीजिए, फिर आस्थान में जाए, वहां से सींचे गुरु ज्ञान को, अभिगत खेल खिलाए। मन दृढ़ कहाँ रहेगा? सदगुरुदेव के ज्ञान और विवेक में। उनसे खींचता मन विवेक के द्वारे अभिगत खेल खेलता है मन। और मन और सुरता दोनों एक प्रतिभाव अति अप्रबल शक्ति से भर जाते हैं। क्यों? कि मन को
सार की प्राप्त होती है। वही सार जो मन के पास विवेक है, उनकी उन शब्द की सार सुरता को जब होती है, तब ये दोनों अप्रबल शक्ति होकर खेलते हैं। साहब एक श्लोक में कहते हैं, मन सुरता मिलकर दोनों नाचे और खेले अगम अपारी। मन सुरता मिलकर दोनों नाचे, खेले अगम अपारी। भेद पाया अविगत का, भेद पाया अविगत का, देखा अविगत देव अपारी। हे प्रिय सज्जनों, जब भेद अविगत का तो अविगत देव अपार मिल जाता है। अविगत पुरुष का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है, परम तत्व का दर्शन होता है, आत्मा में परमात्मा मिल जाता है। फिर साहब कहते हैं, मन सुरता मिलकर दोनों नाचे, देकर दे ताली। मन सुरता मिलकर दोनों नाचे, देकर दे ताली। रूम रूम में प्रकाश गुरु ज्ञान का, वस्तु नहीं रही खाली। इसी रूम रूम में प्रकाश सदगुरु के ज्ञान का हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। मन ज्ञान और विवेक में मगन हो जाता है, उन्हें वैराग चढ़ता है। तो मन और सुरता दोनों बड़े ही अनंत से, प्रीति और भाव, प्रेम से और लगन से, वह वैराग से रहते हैं और नाचते हैं। क्योंकि सदगुरु देव का शब्द और शयन ज्ञान और विवेक वस्तु ही ऐसी है जिसमें वो अनंत के रूप में रहते हैं और अनंत के प्रतिभाव का आनंद लेते हैं वो। तब वह एक ही जगह पे स्थिर हो जाते हैं, तो ब्रह्म के बंधन से वह मुक्त हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं, तब वह ब्रह्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और मन और सुरता, मन और सुरता ब्रह्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, तो फिर तो ये अप्रबल शक्ति बन जाते हैं। कौन सी कमी मन में है जो मन चल नहीं सकता? कौन सी कमी सुरता में है जो सुरता चल नहीं सकती? जगत में तेज भागने वाली सुरता है, तेज तीव्र गति से जाने वाली सुरता है। प्रिय सज्जनों, तेज तीव्र गति से जाने वाली सुरता है, तथा मन उनसे भी तीव्र गति से जाते हैं। 100 गुना सुरता से ज्यादा तीव्र गति से मन खेलता है, जाता है। अशुभ कर्मों में वो भटकता है और तीव्र गति से जाता है, और गुरु ज्ञान और विवेक में जब लीन हो जाता है, तो मन कैसा कमाल करता होगा और क्या क्या प्राप्ति करता होगा, और किसी किसी वस्तु की प्राप्ति करके और अविगत को पा लेता है मन। तथा सुरता से कई गुना तेज मन तीव्र गति से चलता है। सुरता तो तीव्र गति से चलती है, तथा इसी जगत में साहिब कहते हैं कि सुरता से तेज तीव्र गति किसकी जानना चाहिए? तो सुरता से तेज तीव्र गति मन की है और किसकी नहीं। तब साहिब कहते हैं, सुरता की गति तेज है, सुरता की गति तेज है, पर मन को पहुंची न जाए। सुरता मन की गति को नहीं पहुंच सकती। सुरता की गति तेज है, मन को पहुंची न जाए। मन तो वह भेद गहे, वो भेद जो है अविगत का, वो मन गह लेते हैं। मन तो वो भेद गहे, गति दुगनी हो जाए, दुगनी गति से वो चलते हैं। साहिब कहते हैं डबल गति से चलते हैं, 100 गुना ज्यादा चलते हैं। जहां तक दृष्टि जात है तहां तक सुरता चली जाए। जहां तक ये नैन की नजर जाती तहां तक सुरता जाती है, तहां तक सुरता जाए। मन
वह अभेद है। मन वह अभेद है जो अविगत पद को पाए। ये प्रिय सज्जनों, सुरता जहाँ तक देखती है तहाँ तक जाती है, तथा मन वह वस्तु है जो अभेद को भेद करके, छेद करके अविगत की प्राप्ति कर लेता है। मन की गति इतनी तेज है, जब मन आत्मा जीव और ब्रह्म, मन आत्मा जीव, सुरता और बुद्धि, ये सर्वे ही एक हो जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, तो अविचल तो नगरी बन जाती है और अविगत पुरुष का उसमें वास हो जाता है, वहाँ रहता है। गुरुदेव का भी दर्शन कर लेते हैं, गुरु शिवरूप का भी दर्शन कर लेते हैं, हम अपने आत्मा का शिवरूप का दर्शन करते हैं, परम तत्व परमात्मा का दर्शन करके, और अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं, अविगत पुरुष के दर्शन करते हैं और सर्वे बंधन से मुक्त होके और निर्बंध में लीन हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी।